नमस्कार, वेलकम बैक टू शॉर्ट स्पार्क। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईपी इंडिया रिक्रूटमेंट के बारे में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन, मतलब ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी मतलब पेटेंट्स एंड डिजाइन एंड आईपी रिलेटेड जो ट्रेडमार्क्स जो होते हैं तो वो कंट्रोल करता है ये। एंड ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पे अगर आपको नौकरी मिलती है तो आपकी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2023 के। ये जो नोटिफिकेशन है ये 14 जुलाई को रिलीज की गई थी फॉर द पोस्ट ऑफ यहाँ पे एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन के लिए के पोस्ट पे यहाँ पे नियुक्त किया जा रहा है। ग्रुप ए का पोस्ट है जो कि है गेजेटेड। एंड ये कंडक्ट किया जा रहा है बाय द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वेबसाइट है, उनका वेबसाइट है www.qcin.org.in। एंड यहाँ पे पहले जो आप देख सकते हैं कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है। फिर जो अप्लाई का जो मोड है यहाँ पे मतलब ऑनलाइन है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। एंड उनका वेबसाइट है ये जो दिया गया है। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। जो एप्लीकेशन फीस है वो है ₹100। तो ये है जनरल वालों के लिए एंड ओबीसी के लिए। एंड अदर जो एसटी या पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स है, या फिर अगर आप वुमेन कैंडिडेट्स है तो आपके लिए फीस जो है वो है 500। तो 500 एंड 1000 दोनों फीस काफी हाई है। तो अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं एंड एलिजिबल हैं तो ही आप यहाँ पे अप्लाई करें। एंड यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन एंड कंसेशन फॉर्म प्रोवाइडेड है। तो अगर आपको कुछ क्लेम करना हो एनी काइंड ऑफ बेनिफिट, रिजर्वेशन या फिर फी कंसेशन, तो आप उनके जो दिए गए जो सबमिशन का जो डेट है उसी के अंदर आपको करना पड़ेगा। फिर सैलरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे लेवल 10 की पेमेंट मिलने वाली है, जिसकी शुरू में ही बेसिक सैलरी रहने वाली है 56,000 के करीब। एंड प्लस कुछ अलाउंसेस रहेंगे, डीए रहेगा, वो सब मिला के आप पकड़ के चल सकते हैं कि पर मंथ आपका 80 से 90 हजार, मतलब 80 to 90 थाउजेंड आराम से हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो इम्पोर्टेंट डेट्स, इसकी जो आवेदन है, जो एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है 14 जुलाई से, जिसकी लास्ट डेट है 4 अगस्त। तो 4 अगस्त तक आप इसके लिए लास्ट फॉर्म को फिल कर सकते हैं एंड आवेदन के लिए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इसकी जो प्रीलिम्स की जो डेट है वो है 3rd of September प्रीलिम्स का डेट है। ये सारे डेट टेंटेटिव है, मतलब चेंज भी हो सकते हैं डेट्स, मतलब उन्हें अगर लगा तो अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। एंड जो मेंस का जो एग्जामिनेशन है वो आपका October 1 को रह सकता है। एंड अगर आप मेंस में क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू के लिए 11th and 12th नवंबर आपका इंटरव्यू रहेगा। एंड पूरा जो प्रोसीड्योर है वो आपका लगभग नवंबर के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स। एंड यहाँ पे फिर जो वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है हर एक डिसिप्लिन वाइज वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड है कैटेगरी वाइज: SC ST OBC EWS एंड अनरिजर्व। सपोज जो पहला है वो है बायोटेक्नोलॉजी। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 50। बायोकेमिस्ट्री में है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 20। फूड टेक्नोलॉजी में है 15। केमिस्ट्री में है 56। पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है 9। फिर यहाँ पे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 53। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में है 108 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है 29। फिर नीचे और भी है। कंप्यूटर साइंस एंड आईटी में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 63। फिजिक्स में 30। सिविल इंजीनियरिंग में 9। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 99। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में है 4 एंड टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में है 8। तो टोटल सभी का मिला के टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके रहते हैं 553। तो इन सारे जो डिसिप्लिन में आप अगर फ्रेशर हैं, अगर एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपीरियंस की मांग नहीं की गई है।
यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, यहाँ से आप रीड आउट कर लें। एंड जो मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो आप देख सकते हैं जो जितनी भी यहाँ पे 14 जो 14 जो डिसिप्लिन है अलग अलग, सब में किसी में मास्टर डिग्री मांगी गई है, किसी में बैचलर डिग्री मांगी गई है। लाइक बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में मास्टर की डिग्री आपकी मांगी गई है। एंड फूड टेक्नोलॉजी में अगर आपकी बैचलर डिग्री है तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। फिर केमिस्ट्री में मास्टर्स की डिग्री मांगी गई है। पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी मास्टर्स डिग्री मांगी गई है। बायो मेडिकल इंजीनियरिंग में अगर आपकी बैचलर डिग्री है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। एंड फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में अगर आपकी बैचलर डिग्री है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी अगर आपकी बैचलर डिग्री है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। कंप्यूटर साइंस एंड आईटी में अगर आपने मास्टर्स की डिग्री की हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। फिजिक्स में भी मास्टर्स डिग्री की मांग की गई है। एंड सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में अगर आपकी बैचलर डिग्री है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एज लिमिट है वो है 21 से लेके 35, ये जनरल वालों के लिए है एंड अनरिजर्व वालों के लिए है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो अपर एज लिमिट है 35, वो काफी अच्छी है। उसके बाद भी यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन है वो मिलने वाली है। SC ST की 5 इयर्स का, ओबीसी को 3 इयर्स का। 3 इयर्स इन केस ऑफ डिफेंस सर्विस पर्सनल डिसेबल। फिर यहाँ पे 5 इयर्स का रिलक्शन प्रोवाइडेड है ECOS and FSCOS को। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नीचे यहाँ पे जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है उसके बारे में डिस्कस की गई है। तो यहाँ पे आपके 3 फेजेस रहने वाले हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। फिर प्रीलिम्स के बारे में बात करें तो ये आप देख सकते हैं, दिस एग्जामिनेशन इज मीन टू सर्व एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट एंड मार्क्स secured in the examination will not be considered towards the declaration of final list of examination। ये जो प्रीलिम्स का जो आपका जो एग्जाम रहने वाला है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई नेचर का रहने वाला है, ताकि आप मेंस के लिए अपियर कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो मार्क्स आपको मिलेंगे वो आपका जो फाइनल जो शॉर्ट लिस्टिंग है वहाँ पे आपका काउंट नहीं किया जाएगा। ये प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में होगा। यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ क्वेश्चंस रहेंगे 150 मार्क्स का। आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। एंड तो जो सारे जो 150 जो क्वेश्चंस है सभी आपके 1 मार्क्स रहेंगे फॉर ईच, सॉरी, आपके 1 मार्क्स रहेंगे फॉर ईच क्वेश्चन। एंड यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग शायद नहीं आपका रहेगा। फिर जो सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें तो जनरल इंग्लिश के लिए 15 मार्क्स, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए 30 मार्क्स, क्वांट के लिए 30 मार्क्स, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के लिए 30 मार्क्स, जनरल साइंस के लिए 30 मार्क्स, आईपी लिटिगेशन, सॉरी, लेजिस्लेशन इन इंडिया एंड WIPO एंड रिलेटेड ट्रीटीज के ऊपर भी आपका एक 15 मार्क्स का पेपर रहेगा। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वेटेज है, जो क्वालिफाई का जो वेटेज है वो भी यहाँ पे दिया गया है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन फॉर अनरिजर्व इज 30%, OBC एंड EWS के लिए 25% एंड अदर्स के लिए 20%। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेंस का जो एग्जामिनेशन है, मतलब प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर जाते हैं मेंस में अपियर करने के लिए। एंड मेंस के एग्जामिनेशन में यहाँ पे दिया गया है द मेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड ओनली एंड विल कंसिस्ट ऑफ अ रिटन एग्जामिनेशन विच विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2। यहाँ पे मेंस में आपके 2 पेपर रहने वाले हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। जो पेपर 1 है वो आपका OMR बेस, मतलब यहाँ पे भी आपके MCQ क्वेश्चंस रहेंगे। आपको हाथ से पेन से जो OMR जो शीट है उसे फिल करना पड़ेगा। यानी पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप रहने वाला है, मतलब जिसमें आपको हैंड रिटन, मतलब लिख के आंसर देना पड़ेगा। कंप्यूटर में आप टाइप नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बता दिया गया है। जो पेपर 1 है वो आपका 100 मार्क्स का रहेगा, पेपर 2 आपके
300 मार्क्स का रहेंगे। जो पेपर 1 है वो आपका 2 घंटे का रहेगा, एंड जो पेपर 2 है वो आपका 3 घंटे का रहेगा। एंड हर एक क्वेश्चन जो पेपर 1 में आपके रहेंगे वो MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, या फिर नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं की गई है। और पेपर 1 में जो आपके सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं वो है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 20 मार्क्स का, जनरल एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का, एलिमिनेटरी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपके 20 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी 20 मार्क्स, नॉलेज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यहाँ पे 20 मार्क्स का रहेगा। एंड जो पेपर 2 है वो आपका मतलब नॉलेज टेस्ट किया जाएगा ऑफ कैंडिडेट्स इन देयर डिसिप्लिन, जिस डिसिप्लिन में उन लोगों ने अप्लाई किया है, टेक्निकल एंड साइंटिफिक जो नॉलेज है वो टेस्ट किया जाएगा। एंड पेपर 2 जो होगा वो आपका 3 घंटे का रहने वाला है, जिसमें आपके 300 क्वेश्चंस रहेंगे डिस्क्रिप्टिव। एंड द सिलेबस आपका नीचे पूरा दिया गया है। तो यहाँ पे जो मेंस में जो पेपर 1 है पेपर 2 में आपको जो भी मार्क्स मिलता है उसका कलेक्टिव 80% वेटेज लिया जाएगा फाइनल सिलेक्शन में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कैंडिडेट्स मस्ट राइट ऑल दी पेपर्स इन देयर ओन हैंडराइटिंग। अगर हैंडराइटिंग समझ में नहीं आया, अगर आपकी हैंडराइटिंग ऐसी है तो जो आंसर है वो गलत माना जाएगा, यहाँ पे वो भी लिखा गया है। फिर इंटरव्यू में अगर आप अपियर करते हैं, तो अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है। एंड यहाँ पे आपकी प्रीलिम्स एंड मेंस में जो टॉपिक्स रहेंगे उसी के ऊपर आपको मतलब इंटरव्यू में भी एक स्किल टेस्ट मतलब टेस्ट दिया जाएगा, एंड विल बी गिवन 20% वेटेज दिया जाएगा। जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश है, यहाँ पे हिंदी का प्रोविजन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे सब कुछ इंग्लिश में आपका रहने वाला है। तो यहाँ पे नीचे कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। एंड फिर उसके नीचे आई थिंक पेज नंबर यस 17 से हर एक डिसिप्लिन वाइज बहुत बारीकी से अच्छे से यहाँ पे जो सिलेबस है वो दी गई है। हर एक डिसिप्लिन के लिए अलग अलग करके जो यहाँ पे दिया गया है सिलेबस। तो अगर आपको सिलेबस देखना है तो आप पेज नंबर 17 से चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। एंड ये है उनका ऑफिशियल वेबसाइट। आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 4 तारीख के अंदर अंदर, अगस्त के 4 तारीख के अंदर अंदर आप यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे जाके फॉर्म को फिल कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।